बहुत अच्छा टॉपिक है साउंड का। आपने साउंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि साउंड कैसे ट्रैवल करती है और साउंड का क्या फार्मूला है, इको क्या है, ठीक है। और इको के बारे में मैंने आपको बताया था, सारा कुछ आपने समझा होगा। और इसी के आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि इको का मैंने आपको बताया था 1/10 सेकंड में अगर 17.2 मीटर की डिस्टेंस है तो वो इको करेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं करेगा। 10 सेकंड में दिखना रहता है। अब हमारा टॉपिक है रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। ये क्या चीज़ होती है रिवर्बरेशन ऑफ साउंड? एक बड़ा हॉल है, उसके अंदर हमने म्यूजिक चलाया या सब बातें कर रहे हैं अलग अलग, तो सबकी बातें आपस में मिक्स हो जाएंगी, किसी को कुछ चीज़ सुनाई नहीं देगी। म्यूजिक चल रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, तो वो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नहीं आएगी, तबले की आवाज़ मिक्स हो जाएगी किसी में, क्योंकि बहुत सारी इको आएंगी छोटी मोटी, है ना, बहुत सारे उसका रिफ्लेक्शन होगा साउंड का। तो उसमें क्या करेंगे हम, अब्जॉर्ब वो लगाते हैं हॉल के अंदर, जो साउंड अब्जॉर्बर होते हैं, है ना, तरह तरह की रूफ आती है, कर्टेन्स आते हैं मोटे मोटे, और नीचे हम उसमें फर्श में लगाते हैं कि रिवर्बरेशंस ना हो, ठीक है। रिपीट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसको रोकने के लिए हमने इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सीलिंग वगैरह में ये रिवर्बरेशन होता है, ठीक है। साउंड जो मटेरियल सीलिंग में लगा देंगे, बहुत सारी फाइबर के बोर्ड आते हैं, है ना, मोटे पर्दे सीलिंग लगा देंगे, कारपेट मोटे मोटे हैवी कर्टेन डोर्स पे लगा देंगे, मटेरियल वो लगाएंगे जो साउंड को अब्जॉर्ब कर लेता हो, है ना, वो लगा देंगे, ठीक है। पोरस मटेरियल लगाएंगे जो जिसमें छेद छेद हो, है ना, पोरस होता है मटेरियल, सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल लगा देंगे, ठीक है। इसमें फॉल करेंगी तो बैड रिफ्लेक्टर है तो अब्जॉर्ब कर लेंगे, तो हमें अलग अलग साउंड अलग अलग उसमें सुनाई देगी। बस इतना ही बहुत है आप लोगों के लिए जो मैंने आपको बताया, है ना। द frequency range of फ्रिक्वेंसी रेंज जो ह्यूमन सुनता है 20 हर्ट्ज से लेके इसके बीच में सुनता है, ये रेंज है 20 हर्ट्ज से लेके ठीक है। लेस देन 20 हर्ट्ज नहीं सुनेगा, मोर देन 20,000 हर्ट्ज नहीं सुनेगा, तो वो रेंज ह्यूमन सुनेगा सिर्फ ही है, ठीक है। तो इसको फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग कहती हैं, ये याद रखना है। हियरिंग इसे कहते हैं हियरिंग फ्रिक्वेंसी रेंज, ठीक है। हियरिंग फ्रिक्वेंसी रेंज है ह्यूमन की। अब ये देखिए 20 हर्ट्ज से नीचे होगी तो वो कौन एनिमल सुनते हैं, ठीक है। जैसे अर्थक्वेक वगैरह में आती है, एलिफेंट छोड़ता है, राइनोसेरस छोड़ता है, एक दूसरे को
संकेत देते हैं 20 हर्ट्ज से नीचे 5 हर्ट्ज में दे देते हैं संदेश। आप देखिए कितनी कम में देते हैं, है ना। तो एक दूसरे को बताते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है, ये है, खतरा है, तो 20 हर्ट्ज से नीचे करते हैं वो। डॉग होता है, डॉग जो हम पालते हैं ना, आपने देखा होगा, जैसा भी ये ऊपर नीचे की ये बातें बताते हैं। और जो 20 हर्ट्ज से नीचे की है, लेस देन 20 हर्ट्ज, इसको हम कहेंगे इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, इंफ्रासोनिक साउंड। अब हमने देखा, जैसे हम पेंडुलम को वाइब्रेट करते हैं तो हम तो नहीं सुन सकते पेंडुलम की शोर, लेकिन वो बहुत से जानवर हैं जिनको सुनाई दे जाएगी। ठीक है, मैंने आपको ये सब बता दिया। और मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ये क्या है, अल्ट्रासोनिक, है ना। ये बैट इससे अपनी डायरेक्शन पता करते हैं। रात को उड़ते हैं तो ये छोड़ते हैं तो पता चल जाता है सामने खंबा है, नहीं तो नीचे पड़े हो, सामने पेड़ है, इससे इन्हें पता चल जाता है सामने कुछ चीज़ है ना। तो इससे पता लगा लेते हैं। और बैट तो जो है ना 1,20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है रेंज। ठीक है, we can hear the scream bat because scream coated ultrasonic sound having frequency more higher than 20,000 हर्ट्ज ये सुन सकता है। ठीक है, डॉग सुन सकता है। ठीक है, ये सब इसलिए काम में लाए जाते हैं डॉग वगैरह कि ये डॉल्फिन सुन सकती है ना। डॉग को हम इसलिए डॉग स्क्वाड में रखते हैं, पुलिस वाले अपने साथ रखते हैं कि वो ऐसी फ्रीक्वेंसी भी सुन सके। ठीक है, अल्ट्रासोनिक सुन सकता है, 50,000 तक सुन सकता है डॉग। ठीक है, डिटेक्टिव वर्क में पुलिस वाले यूज करते हैं, पुलिस यूज करती है इसको। इसकी डिटेल हम आपको फिर आगे बताएंगे। अभी के लिए इतना ही है। अब है अल्ट्रासाउंड। अब हमने देखा कि जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की वेव है उसको हम मेडिसिनल पर्पज में, किसी चीज की दूरी नापने में, है ना, डिस्टेंस नापने में, और या फिर अलग अलग एनिमल को देखने में सी के अंदर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सोनार हो जाती है यही, इसका प्रयोग कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड, है ना। तो हम सुन तो सकते नहीं इसको, लेकिन इसका यूज कर सकते हैं। ये क्या करती है, टकराएंगी, इको करेंगी, वापस आ जाएंगी। ठीक है, प्रोड्यूस इको, ये भी इको करती है, लेकिन इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इनका वेव लेंथ कम है। लेस है, स्पीड वेरी हाई। अब दूसरी साउंड तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, बस गई, लेकिन ये पेनिट्रेट कर देती है, बॉडी को भी पेनिट्रेट कर देती है। ठीक है, ये बॉडी को क्या, बहुत सारे मटेरियल को
लोहे को भी पेनिट्रेट कर देती है। ठीक है, हम जो है अब अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की हम अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजते हैं बॉडी में। ठीक है, लार्ज एक्सटेंट में हॉस्पिटल में तो मेडिसिन यूज होता है देखने के लिए कि इंटरनल ऑर्गन में क्या कमी है क्या नहीं है ना, स्टोन वगैरह का वो देखने के लिए, लीवर का साइज क्या है ना, स्प्लीन कैसी है, वो सब कुछ हम देख सकते हैं इसके अंदर। किडनी कैसी है, किडनी में स्टोन तो नहीं है। और ये अलग अलग बॉडी के पार्ट्स पे अलग अलग टाइप से रिफ्लेक्ट होती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे अलग अलग तरह से रिफ्लेक्ट होंगी, जैसे कि फैट पे अलग तरह से रिफ्लेक्ट होंगी, इंटरनल ऑर्गन पे अलग रिफ्लेक्ट होंगी, हार्ट पे देखेंगे हम, हार्ट इकोग्राफी भी कर सकते हैं इससे हम। ठीक है, तो इसका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं, इंडस्ट्री में डिफेक्ट जानने में। मान लो ये हमने ये आयरन का क्यूब है, बड़े बड़े गटर होते हैं, क्यूब होते हैं, रेलवे इंजन होते हैं, उनके अंदर हम कैसे पता लगाएं क्रैक आ गया। हमने बड़े बड़े स्टील के उसके हमने पुल बनाने हैं, उसके अंदर लगाने हैं, गर्डर लगाने हैं, तो उसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजते हैं। ये हमने भेजी, ये रिसेप्टर है, ये फिर भेजी, ये रिसेप्टर है, ये फिर भेजी, ये रिसेप्टर है। और अगर इसके बीच में क्रैक है, अगर इसके बीच में क्रैक है कोई, ये मान लो क्रैक है, ये गई, ये रिसेप्टर पे आ गई, ये वापस आ जाएगी इधर से जाके, ये गई, ये वापस आ गई, ये गई, ये रिसेप्टर पे आ गई, ये रिसेप्टर खाली रह गया। तो यह हमने पता लगा लिया कि ये पेनिट्रेट नहीं करेगी, ये वापस आ जाएगी, वापस आ जाएगी तो इको कर रही है। यहाँ से हमें पता लगा लेंगे कि ये पेनिट्रेट नहीं हुआ, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, इस ब्लॉक के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, क्रैक है ना, चाहे अंदर गैप है, इसके होल है, तो हम इस तरह से पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये इसके ब्लॉक को तो पेनिट्रेट करेगी, लेकिन क्या है, डिफेक्ट को नहीं करेगी पेनिट्रेट। इसी उस पे हम इससे करते हैं। अब हार्ड बड़ी बड़ी पाइप है, वो है, उसके अंदर डस्ट वगैरह है ना, वो हम पता लगा सकते हैं उसके बारे में, है ना। क्लियर सोल्यूशन है, हम उसके अंदर अल्ट्रासाउंड डालेंगे तो स्कैटर हो जाएगी, स्कैटर होंगी तो हमें पता चल जाएगा कि सोल्यूशन में डस्ट के पार्टिकल्स आ गए। तो डस्ट के पार्टिकल्स आ गए तो हम उसका पता लगा लेंगे। अभी और अगर नहीं आए तो वो अल्ट्रासाउंड जो है पास हो जाएगी। इंटरनल ऑर्गन लाइक लीवर, पैनक्रियाज, हार्ट, किडनी, यूट्रस, इन सबको हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा देख सकते हैं। कि अल्ट्रासाउंड में एक खासियत मैंने आपको बताई थी, ये इन्वेस्टिगेट कर सकते ऑर्गन को, कि और अलग अलग ऑर्गन पे इनके अलग अलग वो होती है वापसी आने की स्पीड। तो उससे हम इसको स्कैन कर लेते हैं, स्कैन करके हम इसको मॉनिटर पे देख सकते हैं। मॉनिटर पे ये उस ऑर्गन को दिखा देगा, ठीक है।
उसको हम फिल्म में भी वो कर सकते हैं, है ना, फिल्म में निकाल सकते हैं, उसकी फिल्म भी बना सकते हैं, ठीक है, पिक्चर खींच सकते हैं उसकी अल्ट्रासाउंड की, ठीक है। तो जैसे हो जाएगा तो हम हार्ट के लिए जो हम देखते हैं उसको इको कार्डियोग्राफी कहते हैं, इको कार्डियोग्राफी हार्ट के लिए जो देखते हैं, ठीक है। फीटस डेवलपमेंट होता है, अब जाके देख सकते हैं फीटस, ये पेट के अंदर हम देख सकते हैं कि फीटस कैसे बन रहा है, ये ऐसे ऐसे वेव्स होती है उसके बीच में, सब दिखाई दे जाता है ना। फीटस के उसके एक्सरे में नहीं आएगा, एक्सरे डालना भी नहीं है, और हम देख लेंगे कि बच्चा किस तरह से बढ़ रहा है यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो फीटस को हम देख सकते हैं कि ग्रोथ का पता लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, वो पता लगा सकते हैं हम, ठीक है। किडनी के स्टोन को ब्रेक कर सकते हैं हम, हाई उसकी हम छोड़ेंगे अल्ट्रासाउंड तो वो उसको तोड़ देगा, बार बार बाबा हिलाएगा तो तोड़ देगा उसको, ठीक है। बाबा उससे इको होगी, इको होगी तो वो टूट जाएगा स्टोन, वो जो है रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सोनो स्पैरेटस में हम प्रयोग कर सकते हैं, हम इसको समुद्र में डालेंगे तो उसकी हाइट का पता चल जाएगा कि समुद्र की गहराई कितनी है, हम कितनी हाइट पे हैं, और उसके जो डॉल्फिन तो नहीं है, कोई दूसरी वो फिश तो नहीं है, एनिमल्स है ना, सबका हम पता लगा सकते हैं कि कितनी दूरी पे है। सोनोग्राफी पानी के जहाजों में लगे रहते हैं सोनार, तो उससे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, हम कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं, कितनी दूर है कितने नहीं। ये देखिए पानी का जहाज है, ये लगे रहते हैं सोनार, ये डाली ये आई, इससे हमें हाइट का पता चल गया कितनी हाइट है, ठीक है। अल्ट्रा साउंड वेव डाली और ये रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्टेड ये डाली हमने, तो उससे इसकी हाइट का पता चल जाएगा। तो इस तरह से अल्ट्रासाउंड का हमारे जीवन में बहुत अच्छा यूज होता है, ठीक है। टाइम इससे हम पता लगा लेते हैं कि भाई टाइम टेकर कितना है क्या नहीं है, और उसको है ना बॉटम सी टाइम टेकन अगर हमने देखना हो तो उसका हम आधा कर देंगे कि जहाँ से वो आ रही ना, क्योंकि टाइम दुगना लेगी, नीचे जाएगी ऊपर आएगी, है ना, दुगना टाइम लेगी तो हम आधे टाइम में देख लेंगे कि वो कितना नीचे हाइट है। जैसे अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, सोनार अटैच टू डिवाइस रिसीव सेंड द अल्ट्रासाउंड वेव इन द सी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बॉटम अल्ट्रासाउंड वेव इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में नीचे गई और वापस आई, तो 2 सेकेंड ये 2 सेकेंड ये, ठीक है ना। ये जहाज है, यहाँ से हमने नीचे डाली और ये 2 सेकेंड में नीचे गई, 2 सेकेंड में ऊपर आई। और अब ये कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज इक्वल टू 15,000 मीटर पर सेकेंड है। तो डिस्टेंस पूछ रहा, डिस्टेंस या डेप्थ क्या है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना है निकालना है, टाइम 2 सेकेंड, मैंने बताया ना 4 सेकेंड दे रखा, तो 4 सेकेंड तो लोड फेयर का है ना, तो उसका आधा कर लिया हमने। डिस्टेंस इक्वल टू
15, हाँ ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी दूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जैसा मुझे कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। ठीक है, ओके बाय।